हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर कौन कौन से सेंसर हैं और उन सेंसर का क्या काम होता है? यदि हाँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला सेंसर है वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल सेंसर है। इस सेंसर का काम ये होता है कि वो मोबाइल को बताता है कि मोबाइल और उसके यूज करने वाले के बीच में कितना दूरी है। जैसे कि मान लीजिए आपको जब फ़ोन कॉल आता है और उसको फ़ोन उठाने को जब आप ऐसे लगाते हैं तो डिटेक्ट करता है कि उसके मोबाइल और यहाँ हमारे गाल के बीच में कितना डिस्टेंस है। और जैसे ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने स्क्रीन को बंद कर देता है, जिससे कि जो हमारे गाल से जो भी ऑन चाहे टच होने वाले होते हैं वो बच जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा सेंसर है वो है लाइट सेंसर, जिसको एम्बिएंट लाइट सेंसर भी कहा जाता है। इस लाइट सेंसर का काम ये होता है कि जब हम ऑटो ब्राइटनेस पे अपने मोबाइल को रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें कैसी लाइट है उसको डिटेक्ट करता है, और उसको डिटेक्ट करने के बाद वो हमारी उसके हिसाब से अपने डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। मान लीजिए कि अगर आप बाहर धूप में हैं तो वो डिटेक्ट करेगा कि बाहर बहुत ज़्यादा प्रकाश है तो वो हमारे स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ा देगा, और यदि हम किसी अंधेरे इलाके में हैं, अंधेरे में हैं, तो हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस को डिटेक्ट करके कम कर देगा। और ये सेंसर खासकर हमारे ऑटो ब्राइटनेस में ही काम आता है। इसके बाद जो सेंसर है वो एक्सेलेरोमीटर सेंसर। इस सेंसर का खासकर उपयोग जब होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कभी ऑटो रोटेट पर रखते हैं तो वो डिटेक्ट करता है कि हमारा मोबाइल अपने मोबाइल को खड़ा रखा है कि इसे सुला के रखा है। अगर आपने अपने मोबाइल के अंदर ऑटो रोटेट ओपन करके रखा है तो मान लीजिए आप गैलरी देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं या फिर कोई ब्राउज कर रहे हैं, तो उस समय आपने अपने मोबाइल को ऐसे पकड़ा होगा। जब आप YouTube में अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में लेके जब जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्क्रीन को घुमा देता है, और ये काम उस एक्सेलेरोमीटर सेंसर की वजह से होता है। इस सेंसर का यूज आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोबाइल के अंदर, जैसे कि हम अपने मोबाइल को उल्टा कर देते हैं तो वो आने वाला जो फोन कॉल होता है वो साइलेंट हो जाता है या फिर पावर सेविंग मोड में हो जाता है, वो भी इसी सेंसर की मदद से होता है। इसके बाद जो सेंसर आता है वो जायरोस्कोप सेंसर, जो कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर का ही एक एडवांस वर्जन है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर के अंदर आप या तो मोबाइल को ऐसे रख लीजिए या फिर ऐसे रख लीजिए। अगर आपने उसको ऐसे रोटेट कर दिया तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके मोबाइल के अंदर जायरोस्कोप सेंसर है तो आप अपने मोबाइल को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करेंगे तो अभी उस सेंसर को पता चलेगा कि मोबाइल की एक्चुअल पोजीशन क्या है और वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। फिर आपने एसफाल्ट गेम या फिर रेसिंग वाले गेम जितने भी खेले होंगे जिसके अंदर हम अपने मोबाइल को टिल्ट करके जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो वहां पे भी जायरोस्कोप का सेंसर काम आता है। और बहुत सारे मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे मोबाइल हमारे से रखा हुआ है और उसको जैसे हम उठाएंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे फेस अनलॉक को चालू कर देता है और हमारा फेस अनलॉक चालू हो जाता है, या फिर डिस्प्ले हमारा ऑन हो जाती है, वो भी इस जायरोस्कोप सेंसर की मदद से होता है। वैसे आप लोग को ये वीडियो पसंद तो आ रहा है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटोमीटर सेंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हमको बहुत ही मदद करता है जब आप मैप चलाते हैं या फिर कोई भी डायरेक्शन देखना हो। बेसिकली जो मैग्नेटोमीटर सेंसर है वो एक कंपास ही है। जी हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल के अंदर एक कंपास की तरह ये मैग्नेटोमीटर काम करता है, जो कि आपको नॉर्थ साउथ का, ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन बताता है। और इस सेंसर का उपयोग आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मेटल डिटेक्टर एप्लीकेशन होती हैं, जो कि आपको अपने मोबाइल के पास कोई भी मेटल लेके जाएंगे तो आपको शो कर देगा कि क्या ये मेटल है कि नॉन मेटल है, वो भी इसी सेंसर का उपयोग करते हैं। तो अब हमारा जो अगला सेंसर है वो है हमारा जीपीएस सेंसर। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और इसका महत्वपूर्ण काम ये होता है कि आप अर्थ के ऊपर आपकी पोजीशन कहाँ है, आप कहाँ पे हो, वो ये सेंसर आपको बताता है। आप कभी मैप खोलेंगे और आपके पास अगर इंटरनेट नहीं होगा तो भी ये जीपीएस सेंसर की मदद से वो आपको आपकी लोकेशन बता देगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपने इंटरनेट नहीं ओपन किया है, इंटरनेट आपका नहीं चालू है, तो आपके आसपास कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा रोड है, ये सब नहीं बताएगा। लेकिन हाँ, जीपीएस सेंसर आपकी पोजीशन बता देगा। अब हम बात करने वाले हैं ऑडियो सेंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ऑडियो सेंसर को माइक के नाम से जानते होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि जो हमारा माइक्रोफोन है वो एक सेंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये भी एक ऑडियो सेंसर है। और ये सेंसर जब आपको फोन कॉल आता है तब चालू होता है, और या फिर आप कोई वॉइस कमांड दे रहे हैं तो भी ये सेंसर चालू होगा। और ये सेंसर का काम ये भी होता है कि वो डिटेक्ट करता है कि आपकी आवाज़ कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है।
इसके बाद है फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे कि वो अभी आजकल तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आते हैं, चाहे फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी होते हैं। और इसका एक ही काम होता है कि जब आप अपने मोबाइल में अपने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करते हैं, आपके फिंगर को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करता है और उसको स्टोर कर देता है। और उसके बाद जब आप दोबारा उसको अनलॉक करने आते हैं, तब आप अपने फिंगर को उस सेंसर पर रखते हैं, तो उस डेटा को लेकर अपने स्टोर के अंदर जाके वहाँ पे चेक करता है कि क्या ये सही है कि नहीं। और जब वहाँ से मैच हो जाता है तो आपका मोबाइल अनलॉक हो जाता है। इसका इतना ही काम होता है बेसिकली। अब हम बात करने वाले हैं पेडोमीटर सेंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेडोमीटर सेंसर को आपने बहुत बार सुना होगा कि उसको स्टेप काउंटर भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा नाम है वैसा ही काम करता है। आप कितने स्टेप चले हैं उसको ये काउंट करता है। और ये एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, ये सब सेंसर का उपयोग करके उनसे इनपुट लेकर अपने एल्गोरिदम में सेट करने के बाद आपको एक आउटपुट देता है। और ये एक प्रकार का पेडोमीटर चिप ही होता है, लेकिन ये बहुत सारे सेंसर का उपयोग करके अपने एल्गोरिदम में डालने के बाद आपको एक आउटपुट देता है, जो कि आपको बताता है कि आप कितने कदम चले हैं। क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल के अंदर थर्मामीटर है? जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट सभी के मोबाइल, आपके, हमारे और सभी के मोबाइल के अंदर थर्मामीटर होता है। और ये बेसिकली काम ये करता है कि आपके बैटरी को, सीपीयू के जो भी कंपोनेंट है उसको टेम्परेचर को नापता रहता है कि कहीं ये ओवरहीट तो नहीं हो रहे हैं करता है। और आपको एक नोटिस भी भेजता है कि आपका मोबाइल ज़्यादा गर्म हो गया है। अगर हमारा मोबाइल डिवाइस ओवरहीट हो रहा है तो वो हमारे परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है, जिसकी मदद से वो हमारे कंपोनेंट को जलने से बचा सकता है। और ये हमारे मोबाइल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके मोबाइल के अंदर कोई भी सेंसर ना हो, लेकिन अगर थर्मामीटर सेंसर ही ना हो, तो आपके डिवाइस को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कितना गर्म हो गया है, और वो टेम्परेचर को डाउन नहीं कर पाएगा, और जिससे कि हमारा पार्ट जल जाएगा और हमारा मोबाइल खराब हो जाएगा। तो हमारे मोबाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मामीटर सेंसर। इसके बाद हम बात करने वाले आईआर ब्लास्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक प्रकार का सेंसर है, जिसको हम आईआर मतलब कि इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं। और ये सेंसर का काम ये होता है कि आपके मोबाइल को एक रिमोट में बदल देता है। और ये सेंसर Xiaomi के मोबाइल में, होनर के मोबाइल में आपने देखा होगा। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके मोबाइल से एक इंफ्रारेड सेंसर निकलता है, जो कि आपके टीवी एसी में जाके वहाँ से कमांड दे पाता है। और ये भी एक बहुत ही यूजफुल सेंसर है। इसके बाद आता है NFC सेंसर। जी हाँ दोस्तों, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये ब्लूटूथ जैसा ही होता है, लेकिन हम ब्लूटूथ में एक रेंज होती है कि आप इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो NFC होता है उसका रेंज और भी कम होता है। सिर्फ आप 4 सेंटीमीटर के अंदर में कोई भी दो मोबाइल जिसके अंदर NFC सपोर्ट होगा उसको आप रखेंगे तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेसिकली NFC का काम सिर्फ दो मोबाइल को आपस में कनेक्ट करने में काम आता है, लेकिन ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर के अंदर ही कनेक्ट होगा। अब हम बात करने वाले हैं TOF सेंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे मोबाइल के अंदर देखा होगा कि उस मोबाइल के कैमरे में TOF सेंसर होता है। और इस सेंसर का काम ये होता है, TOF यानी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। इसका सिंपली काम ये है कि आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच में कितनी दूरी है उसको ये काउंट करता है। मान लीजिए कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो खींची, तो उस ऑब्जेक्ट में और उसके पीछे का बैकग्राउंड में कितना डिस्टेंस है उसको ये TOF सेंसर डिटेक्ट करता है। और इसका ज़्यादातर उपयोग पोर्ट्रेट में काम आता है। जैसे कि आपने कोई पोर्ट्रेट शॉट निकालना हो, अगर आपके मोबाइल के अंदर TOF सेंसर है तो आपके सॉफ्टवेयर को बराबर ही पता चलेगा कि आपके ऑब्जेक्ट और आपके बैकग्राउंड में कितना दूरी है। और इसकी मदद से आपको एक बहुत ही बढ़िया बुके ला के देगा वो। इसका उपयोग पोर्ट्रेट में ज़्यादा होता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ रेयर सेंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक हार्ट रेट सेंसर होता है। बहुत सारे मोबाइल के अंदर नहीं होता है, मतलब कि कुछ खास मोबाइल के अंदर ही ये हार्ट रेट सेंसर होता है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके जो LED लाइट और ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करने के बाद आपके हार्ट रेट को ये बता पाता है। इसके बाद जो मैं अगला सेंसर की बात करने वाला हूँ ये बहुत ही रेयर है। आपने कुछ आईफोन के फ़ोन में देखा होगा, एप्पल के फ़ोन में, और आपने पिक्सल डिवाइस में देखा होगा, जो कि एक बैरोमीटर सेंसर है। जो बैरोमीटर सेंसर है वो आपका एल्टीट्यूड कितना है, मतलब कि आप सी लेवल से कितने ऊंचाई पे हैं, वो आपको ये बताता है। तो आप इस सेंसर की मदद से आपको ये पता लग सकता है कि आप दिन भर में कितनी ऊंचाई चढ़े हैं और कितने नीचे आए हैं। जैसे कि बहुत सारे जो फिटनेस वाले एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर, और जो डिवाइस होते हैं फिटनेस वाले, उसके अंदर इस सेंसर का उपयोग होता है, जिसके अंदर आपको ये बताता है कि आप कितनी ऊंचाई पे चढ़े हैं और कितना आप नीचे आए हैं।
और इस सेंसर का उपयोग एयर प्रेशर में भी होता है और बेसिकली इस सेंसर की मदद से आपको जो वेदर है वो कैसा है वो भी पता चलता है। इसके बाद जो सेंसर है वो है एयर ह्यूमिडिटी सेंसर। ये क्या करता है, आपके आसपास के जो एयर है उसके अंदर कितनी नमी है उसको ये बताता है। बहुत ही कम डिवाइस के अंदर ये सेंसर आपको मिलेगा और इस सेंसर्स की मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपके आसपास का वातावरण वो कैसा है, मतलब कि ज़्यादा नमी वाला है कि ज़्यादा सूखा है, हवा के अंदर नमी है, क्या यहाँ पे बारिश हुआ था कि नहीं। ऐसे चीज़ों के लिए आप इसको सेंसर का उपयोग कर सकते हैं और इसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि हमारे आसपास का जो मौसम है वो कैसा है। इसके बाद जो सेंसर है वो बहुत ही रेयर है और ये ज़्यादातर जापान के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन निकलती रहती है और उसके अंदर वहाँ के मोबाइल के अंदर एक रेडिएशन सेंसर भी लगा होता है जो कि बताता है कि आसपास कितनी रेडिएशन है और ये ज़्यादातर जापान के मोबाइल में पाया जाता है। इसके बाद जो आखिरी सेंसर है वो है रडार सेंसर, जो कि आपने पिक्सल 4 के अंदर देखा होगा और ये प्रोजेक्ट सोली का काम करता है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को ऐसे हवे हाथ में कुछ इशारा करके अपने मोबाइल से कोई भी काम करवा सकते हैं। हाँ, ये उतना कैपेबल है कि आप अपने मोबाइल को कोई भी कमांड दे सकते हैं बिना मोबाइल को छुए। आप अपने इशारे से कोई भी कमांड, जैसे कि आप हाथ ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, आजू बाजू, इसको आप सेट कर सकते हैं और जैसे आप अपने हाथ को हिलाएंगे वैसे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमांड होगा। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सेंसर हमारे मोबाइल के अंदर होते हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके मोबाइल के अंदर कौन कौन से सेंसर है और अगर आपको कोई भी सवाल हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको किसी भी सेंसर के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में बता दूंगा। और कोई और सेंसर जो छूट गया होगा मेरे से और आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आने वाले किसी और वीडियो में उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे मोबाइल के अंदर कौन कौन से सेंसर होते हैं और उसका क्या काम है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।